फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज बैंक निफ्टी क्या किया, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। एसजीएक्स निफ्टी के कारण गैप डाउन ओपन होता है, फिर 38,500 से सपोर्ट लेता है, प्राइजेक्शन बनाता हुआ हाई लगाता है 39,300 का। वहाँ से उसे रिजेक्शन मिलता है और फिर नीचे जाके लास्ट में ऊपर की साइड में आके क्लोजिंग देता है 39,100 पे। तो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी अगर 38,500 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा, क्योंकि फिबो के लेवल के हिसाब से अगर हम जिस रेंज का अगर हम हाई टू लो एक फिबो का लेवल ड्रॉ करें तो ये लगभग 38,500 आता है। तो 0.5 के नीचे अगर मार्केट 50% के नीचे अगर आ जाता है, ये 50% का लेवल है फिबो के हिसाब से, तो इसके नीचे मार्केट आते ही बैंक निफ्टी मतलब अगर आता तो इसके नीचे बियरिश हो जाता। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपने इस लेवल को सपोर्ट दिया और उसके बाद ऊपर की तरफ को गया है। अब ये बीच में क्लोजिंग हुई है, तो हम बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और हम देखते हैं बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी स्ट्रांग तो है, क्योंकि अगर गैप डाउन खुला उसके बाद ऊपर गया। कल हम लोगों ने एक बात को और डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा गिरना है तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी गिरेगा और उसके बाद में संभलेगा इतना ज़्यादा नहीं। अगर ये वाला मूवमेंट बैंक निफ्टी में आ गया तो आप ये समझ जाओ कि बैंक निफ्टी यहाँ से नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव होता तो इस लेवल को कभी ऊपर की साइड को क्रॉस ही नहीं करता, ये यहीं कहीं रास्ते से नीचे गिर गया होता। कल हमने बहुत इसी बात पे जोर दिया था कि बैंक निफ्टी अगर ऐसा ऊपर की तरफ को मूवमेंट ले ले, बैंक निफ्टी को मूवमेंट लेना था, अगर नीचे गिरना था तो बैंक निफ्टी ऐसा मूवमेंट लेता और उसके बाद में नीचे गिरता, तो फिर बैंक निफ्टी गिरता ही रहता। पर बैंक निफ्टी ने क्या किया, जिस जगह से उसने हाई लगाया उस जगह को भी ऊपर की तरफ साइड को ब्रेक करा, हालांकि वहाँ से सेलिंग आई। फिर जब मार्केट ने ऊपर गया तो 38,800 जो प्रीवियस डे का लो था, यहाँ से मार्केट ने एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम रिजेक्शन लिया, इस समय भी रिजेक्शन लिया था छोटा सा। उसके बाद में जब मार्केट ऊपर निकला तो 500 पॉइंट की एक सीधी सीधी बैंक निफ्टी ने एक रैली दी है आपको ऊपर की साइड को। तो चलिए देख लेते हैं हम कल को बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखो, अब हमारे पास बैंक निफ्टी के पास दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं। पहला हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है ये, इसे हम 38,800 मान लेते हैं, और दूसरा है हमारे पास ये, इसे मानते हैं 39,300। मानते क्या, ये तो है ही। और बैंक निफ्टी इसके बीच में ओपन हुआ है। तो देखो, बैंक निफ्टी ने एक तो कमी की है कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ा और ऊपर क्लोज हो जाता ना 200 के ऊपर, तो हमारे लिए सुविधा हो सकती थी। पर बैंक निफ्टी के पास क्या है, बैंक निफ्टी अगर हम इसी लेवल के हिसाब से अगर हम एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो एसजीएक्स निफ्टी जो अभी चल रहा है वो लगभग फ्लैट ही चल रहा है, 241 पे ही है, 213 पे ही है। तो एसजीएक्स निफ्टी जो है वो लगभग फ्लैट ही चल रहा है। तो हम फ्लैट मान के अगर बैंक निफ्टी के हिसाब से देखें तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, अगर देखो जितना बैंक निफ्टी गैप डाउन नीचे की साइड में खुलेगा या गैप अप खुलेगा थोड़ा बहुत, वो कंडीशन हमारे लिए उसी साइड की तरफ को मूव देने को ईजी रहेगा। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है 39,100 पे खुलता है और बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो 300 तक हम ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉइंट लूज़ कर चुके होंगे, यानी 200 पॉइंट के लगभग लूज़ कर चुके होंगे। और फ्लैट खुलता है 39,100 पे, तो हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम 39,000 के नीचे लेते हैं तो मार्केट के पास एक ये वाला स्विंग है। तो ये वाला स्विंग है, इसका मतलब ये कि 39,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया, तो इसका मतलब ये कि मार्केट यहाँ पर स्ट्रांग है काफ़ी। तो हमें जो हमारी पुट की पोजीशन होगी वो 38,800 के नीचे बनेगी, तो हम यहाँ पर 300 पॉइंट ऑलरेडी लूज़ कर चुके होंगे। तो इस कंडीशन में या तो मार्केट स्लाइटली गैप अप खुले या स्लाइटली गैप डाउन खुले। अगर मान लीजिए 39 पे ही मार्केट खुलता है, 39 पे खुल के और नीचे आता है, तो हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 38,800 का रहेगा। हालांकि मार्केट ने दिखाया है कि मार्केट अभी इस समय बुलिश है थोड़ा सा, तो रेंज में फंसा हुआ मार्केट है, पर मार्केट इस समय बुलिश है। तो इस समय आप ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठे तो ही सही है। ये तो क्या था, मार्केट बहुत नीचे बॉटम से आ रहा था इसलिए ऊपर आ गया। और अभी क्या है, मार्केट के पास देखो इस जगह पे भी जिसने सेल किया होगा उनके भी स्टॉप लॉस होंगे, और इस जगह पे भी जो लास्ट में सेलिंग करके गए होंगे उन लोगों के भी ऐसे होंगे। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ को निकलता है तो आपको 39,500 तक के लिए एक सिंपल बहुत अच्छा टारगेट दे सकता है। अगर 500 के नीचे निकला तो मार्केट ये 600 तक का लेवल कल को आपको देखने को, 39,600 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट अगर फ्लैट खुले तो भी आपको वेट करना पड़ेगा, फ्लैट खुलने के बाद भी वेट करना पड़ेगा 39,200, 39,300 को ब्रेक करने के लिए। या आप एक काम कर सकते हो कि मार्केट 39,200 के जैसे ऊपर जाए आप एक कॉल की पोजीशन बाई कर सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 39,150 का होगा। कल मंगलवार का दिन है, तो जो 50 पॉइंट का एसएल आपको लगभग
₹20 to 30 का पड़ेगा, 20 to 25 30 रुपीज़ का पड़ेगा। और अगर मार्केट 300 से रिवर्स होता है, अगर यहाँ से वापस नीचे को आता है और आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, मान लीजिए 200 के नीचे आता है, तो आप यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको कल के आपको यहाँ से लगातार 300 से 250, पहले 200 पॉइंट तो ये मिलेंगे आपको, फिर प्लस के 100 पॉइंट ये मिलेंगे, क्योंकि अगर मार्केट 500 के लेवल को ऊपर की तरफ को तोड़ सकता है, तो एक दो आपको ऐसी कैंडल बड़ी बड़ी देखने को मिल सकती हैं जो आपको सीधे 100 पॉइंट की लगभग 600 तक ले जाके मार्केट को कल जा सकती है। अब नीचे की साइड को 800 के नीचे हमारी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी पी की साइड में, पर पुट की साइड में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट जब यहाँ से यहाँ आया था, तो अगर मार्केट को नीचे रहना था तो मार्केट यहीं कहीं 39,000 के लगभग नीचे ही क्लोजिंग दे देता। तो क्या होता, 39,000 के ऊपर हमारे पास सब रेजिस्टेंस होती। अगर मार्केट नेगेटिव नहीं खुलता, यानी गैप डाउन नहीं खुलता 100 पॉइंट 150 पॉइंट का, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट के ऊपर जाने के ही कल पूरे चांसेस हैं, और आपको 300 के ऊपर से ऊपर सी की साइड को ही देखना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, या मान लीजिए खुल के मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आने लगता है, तो आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पर फिर प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं कि ऐसे कोई प्राइस एक्शन बने, उस पर आप एक ट्रेड ले सकते हो। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ कि आप आज के मार्केट में कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते थे। तो मैं आपको इसका थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। मैं दोस्तों पहली ट्रेड जो होती है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही लेता हूँ, और उसके बाद में 1 मिनट के टाइम फ्रेम को ही फॉलो करता हूँ मैं। आज मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है एक, जिसको मैं कई बार बैंक निफ्टी में फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। देखो मैं कहता हूँ, जैसे बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला, तो मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर ट्रेड, देखो सबसे ज़्यादा पैसा कौन लूज़ करता है अपना मार्केट में? रिटेल ट्रेडर्स। सबसे ज़्यादा पैसा कौन लूज़ करता है? रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, और जिसे जिसे आप मार्केट में स्ट्रेटेजी कहते हो ना, स्ट्रेटेजी नाम की मार्केट में कोई जगह है ही नहीं। स्ट्रेटेजी शब्द के लिए मार्केट में कोई जगह है नहीं। जो भी सब कुछ मार्केट में है वो प्राइज एक्शन है, सब कुछ प्राइज एक्शन है। कोई भी आपको स्ट्रेटेजी कह के कुछ बताता है कि ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, तो कहते हैं उनके लॉजिक्स होते हैं। तो वो लॉजिक, जिस लॉजिक्स पे वो लोग उस ट्रेड लेते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बताया कि यहाँ से ये नीचे आया, इसके बाद आप सी बाय कर लो, तो आपको 2 कैंडल मिले, एक कैंडल नीचे की तरफ को आए, फिर ऊपर की तरफ को ब्रेक करे, तो ये क्या है? ये केवल प्राइज एक्शन है। भले आप इसको कुछ भी सोच लो कि 12:30 बजे लिया था, ये टाइमिंग कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पर प्राइज एक्शन है। अगर आप प्राइस को रीड करना सीख जाते हो मार्केट में, तो आप मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। तो मैं प्राइस को मेरे हिसाब से कैसे रीड करता हूँ, तो मैं प्राइस को रीड करता हूँ। मैं इसमें 20 डेज़ मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। तो मैं 20 डेज़ मूविंग एवरेज को ट्रेड करता हूँ। 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है बहुत बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है, ये बहुत अच्छी ट्रेड देता है कई बार मेरे को। तो मैं 20 डेज़ पे ही काम करता हूँ। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है मार्केट ने देखो, जब मार्केट गैप डाउन खुला, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, और उसके बाद में मार्केट ने नेगेटिव रेड कैंडल की क्लोजिंग दी। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट नीचे आता है। अब इस जगह पे आप सोचोगे कि आपने कि मैं कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनना है, यानी आपने जो पी का ऑप्शन अपने चार्ट पे लगा रखा होगा वो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो आप देखो, एक तो बिना किसी नियम के कहीं भी एंट्री कर लिया आपने यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट मिल गए। मान लीजिए आपने 50 रुपये या 40 रुपये आज कमा लिए, तो आप सोच रहे हो कि फिर उसके बाद जैसे 500 का लेवल आया, आपको इतना मालूम था कि 500 का लेवल एक बैंक निफ्टी में राउंड फिगर का लेवल है, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ये आपको रेजिस्टेंस लेगा। आपने यहाँ पर बेच लिया, आप 50 रुपीज़ के मालिक हो गए। तो क्या ये आपकी ट्रेड जेन्युइन थी? क्या ये आपकी ट्रेड सही थी? हाँ, एक तरीके से सही थी। पर क्या आपको कभी भी आप मार्केट नेगेटिव खुले और नीचे जाए और रेड कैंडल बनती रहे, तो क्या आप उसमें रेड कैंडल में ले सकते हो ट्रेड? अपने आप से पूछिए। अगर आप कहते हो कि हाँ मैं हर बार लेता हूँ, तो समझ जाइए कि यही आपकी स्ट्रेटजी है, यही आपका प्राइज एक्शन है। इस पर जो भी भविष्य में होने वाले समय में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो आपके अपने हैं, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि मैं इसको कैसे ट्रेड करता हूँ। हालांकि मैंने आज नहीं किया था ट्रेड, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको कैसे ट्रेड करता हूँ। देखो हम दोनों लोग एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। हम दोनों को मालूम है कि मार्केट में क्या है। हम दोनों को मालूम है कि मार्केट में निगेटिविटी थी, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के उसने एक जगह पे सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद मैं अगर यहाँ पर पी खरीदता, तो मैं कब खरीदता? 500 के लेवल से सपोर्ट ले लिया। अब आपको ये समझ में नहीं आ रही है कि मार्केट कहीं से भी लौट सकता है ये। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको अपने फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करना चाहिए, हाई टू लो। जब आप मार्केट में फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करते हो, तो अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से वीक होगा, तो ये 0.5 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा।
0.5 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा। तो जैसे 0.5 के ऊपर कैंडल निकलेगी, और दूसरा मैं एक साथ दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, इसे भी मैं प्राइस एक्शन ही मानूंगा। तो मेरा क्या होता है कि अगर मार्केट में कंटिन्यूसली 1 2 3 कैंडल बन गई, 0.5 के ऊपर जाता है लेवल, तो अगर वहाँ पर कोई रेड कैंडल बनती है तो मैं इस रेड कैंडल के ऊपर ऑप्शन में जाके अपना एक सी खरीदूंगा, और मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का होगा। एक बहुत छोटा सा एसएल होगा मेरा। अगर मार्केट एसएल लेती है, इसके ऊपर जाती है, नीचे आती है, हिट करता है एसएल, तो कोई बात नहीं, वरना मैं इसको पहली ट्रेड में मैं इसको ट्रेल करता रहूँगा। पहले स्टॉप लॉस ये होगा, दूसरा स्टॉप लॉस ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पाँचवा ये होगा, छठा ये होगा, सातवां ये होगा, आठवां ये होगा, नौवां ये होगा। बस ट्रेल करते करते यहाँ मेरा जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे की तरफ को आया, मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। और मुझे 10 रुपये मिलेंगे तो 10 रुपये सही, मुझे 50 रुपये मिलेंगे तो 50 रुपये सही, मुझे 100 रुपीज़ मिलेंगे तो मेरे 100 रुपीज़ सही। आपकी समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर मार्केट यहाँ से देखो, अगर मार्केट यहाँ पर वीक होगा तो ये 0.5 से ही लौट आएगा। पहली बात तो ये है कि इतना ऊपर जाएगा नहीं, ये यहीं पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा। देखो यहाँ आप मार्केट में देखो, आप दोनों तरफ का मूवमेंट देखोगे। अगर आप नए भी ट्रेडर हो तो भी आपको एक चीज़ साफ समझ में आ जाएगी। इस सब को देख के एक चीज़ आपको साफ समझ में आएगी मार्केट में, कि जब मार्केट ऊपर गया यहाँ से यहाँ तक 500 से लेकर 825 के लेवल पे गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 या 14 13 या 14 कैंडल्स लगी और मार्केट यहाँ पहुँच गया। अब मार्केट खाली 600 तक के लेवल पे आ रहा है। आप कैंडल की काउंटिंग गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब आप ने जब ये वाला जोन अगर आप देखते हो तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये जोन क्या है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। अब जब आप कहते हो कंसोलिडेशन के बाद में अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा नीचे को तो मैं पी लूँगा। अगर आप मान लीजिए ये सोच के बैठे हो, आप एक रिटेलर है, क्योंकि आपने बहुत जगह ये सुना होगा कि मार्केट अगर नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा, कि एक जोन बना दिया मार्केट ने एक, और इसी में मार्केट सर्वाइव कर रहा है, अगर इसको नीचे की कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर पी ले लूँगा। और आपने जैसे इसके नीचे गया, आपने यहाँ पर पी ले लिया, तुरंत मार्केट ऊपर चला गया। तो ये अगर आपने यहाँ पर तुरंत पी लिया और मार्केट ऊपर चला गया तो ये आपको बेवकूफ़ी है, इसमें मार्केट की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट तो बैठा ही है आपसे पैसे लेने के लिए। उसकी नज़र में तो रिटेलर का ही पैसा तो पैसा है, यहाँ कोई सेलर पैसा देने वाला नहीं है, यहाँ रिटेलर ही पैसा देते हैं अपना। तो इसमें देखो मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई वो कैसे काम करेगी आपके लिए। देखो मार्केट ने एक रेंज बनाई, ओके, मार्केट में कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट ने उसको नीचे की तरफ ब्रेक करा। अब मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है, मेरी क्या कहती है कि मार्केट में अगर नीचे की तरफ कोई मार्केट जा रहा है तो अगर ये कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रहा होता बॉटम पे और मार्केट ने इसको नीचे की तरफ को ब्रेक करा होता, तो यहाँ मैं एक पी के लिए सर्टेनली बैठता। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रांग है, जो ये दिखा चुका है मार्केट आपको ऊपर की तरफ को, तो मार्केट नीचे की तरफ को ब्रेक कर रहा है, इट मीन्स कि मार्केट नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मार्केट अपने निचले लेवल तक ही नहीं आया, वो रास्ते में जिस लेवल से ऊपर गया था उस लेवल से नीचे जाने के बाद उसी लेवल पे जाके अगर ये कंसोलिडेशन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर ही जाएगा, ऊपर भी जा सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, ये रेड कैंडल बनी, इसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी। अगर इस ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक होता तो मैं यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाता, मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता, क्योंकि ये 0.5 के नीचे लेवल के नीचे आ गया है। पहला कन्फर्मेशन 20 डेज ईएमए के नीचे है, ये दूसरा कन्फर्मेशन 20 डेज ईएमए के नीचे है, ये दूसरा कन्फर्मेशन। और उसके बाद में तीसरा कन्फर्मेशन क्या होता है, ये मेरा प्राइस एक्शन बनता। ये मैंने क्या बताया आपको, ये यहाँ भी मैं आपको सेम चीज़ बता रहा हूँ, ये। अब क्या हुआ, मार्केट ने ऐसा नहीं किया। अगर मार्केट ने यहाँ करा होता तो मैं यहाँ पर पी ले लेता। अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया, अब मुझे यहाँ सी की साइड में एंट्री लेनी है। तो आप देखोगे पहले भी मार्केट ने 0.5 के ऊपर और दूसरी बार 0.5 के ऊपर। लेकिन दोस्तों देखो मार्केट में ऐसा नहीं, बनने के बाद तो हम सभी बता देते हैं ये बात सही है, पर जेन्युइन सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको एक थ्योरी होती है, उसे कहते हैं, मतलब उसमें क्या कहते हैं उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको मल्टीपल कन्फर्मेशंस लेने पड़ते हैं। तो मल्टीपल कन्फर्मेशन क्या है आपके पास, पहला 20 डेज़ के ऊपर मार्केट यहाँ से चला गया, इट मीन्स जब भी मार्केट 20 डेज़ के ऊपर होता है मैं उसे एज ए बुलिश ट्रीट करता हूँ, जब तक कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना हो। अब जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पर ये है और ये रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है मार्केट के ऊपर, उससे पहले मार्केट ये बुलिश ही है। अब मेरी यहाँ एंट्री कहाँ बनेगी, तो ये जैसे मैंने एक रेड कैंडल देखी
क्योंकि ये जगह से मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन ले चुका था। अगर इसे मान लो कि एक को तीन बार, तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश हो जाएगा। तो मैं इस कैंडल के ऊपर सी बाई करता, इसके नीचे का एसएल लगाता। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके एसएल, यहाँ भी मार्केट मेरा एसएल लेता, मैं दे देता। यहाँ भी मार्केट मेरा एसएल लेता, दे देता। यहाँ भी मार्केट मेरा एसएल लेता, दे देता। और फिर मार्केट ने आपको पहुँचा दिया। आपको जो पहला टारगेट होगा वो क्या होगा, ये वाला टारगेट होगा। और अगर आपको यहाँ पर बुक करना है तो आप कर लो। अगर आपको ट्रेलिंग के आपके अंदर मतलब वो है, यानी पेशेंस है और ट्रेल कर सकते हो, तो आप इसको ट्रेल कर लो। आपका अगला टारगेट क्या होगा, ये होगा। इस वाली कैंडल ने कंटिन्यूस ऊपर कर दिया, आप ट्रेल करके अपना यहाँ एसएल रख लो। अब इसको ऊपर जाए, नीचे आए, या यहाँ से आपका एसएल हिट करे, जो भी करे वो करे, पर यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएंगे। क्या होता है, एक रिटेलर क्या होता है, एक रिटेलर के अंदर एक कमी होती है। एक रिटेलर के पास ना अपना कोई सेटअप नहीं होता है। और किसी रिटेलर के पास अगर सेटअप हो भी जाता है, इन केस जैसे मेरे पास ये सेटअप है, तो क्या रिटेलर को उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर कि वो उस चीज़ पे ट्रेड ले सके। और अगर वो उस चीज़ पे ट्रेड भी लेना सीख जाता है, तो वो उस ट्रेड को इन सब उतार चढ़ावों में होल्ड नहीं रख पाता है। इसलिए रिटेलर मोस्टली लॉस में रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई सेटअप बना लिया है तो आप लॉस में हो, तो आप कल भी लॉस में रहोगे। आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है, और आपका फ्यूचर आपकी आज की ही ट्रेडों पे, आपकी आज ही के डिसीजनों पे डिपेंड है। वो कभी नहीं कहता है मार्केट। अब दूसरा 38,000 जो कल प्रीवियस डे का लो था, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये है प्रीवियस डे का लो, ये प्रीवियस डे का लो है। मैं हमेशा प्रीवियस डे को लो को ब्लैक कलर से रखता हूँ। तो ये आपका प्रीवियस डे का लो है। अब आप यहाँ देख रहे हो, मार्केट पहली बार प्रीवियस डे के ऊपर जाता है, मार्केट पहली बार प्रीवियस डे के ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, कोई बात नहीं। मार्केट दूसरी बार प्रीवियस डे के ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। मार्केट तीसरी बार प्रीवियस डे के ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। अब क्या है दोस्तों इसमें, तो अब मैं इसमें अपना लॉजिक बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर इसने 38,000 को तोड़ा, या बहुत सारे बायर ने अपनी पोजीशन बनाई होगी, सबने सी खरीद के रखा होगा, और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ गया। तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ गया, तो वो इसलिए डाउन नहीं आया कि रिटेलरों ने पोजीशन बनाई थी, बल्कि इसलिए डाउन आया क्योंकि यहाँ बड़े प्लेयर चाहते नहीं थे कि यहाँ किसी रिटेलर को पैसा मिले। हमेशा अगर आप एक रिटेलर हो तो आपको इस सब चीज़ों को समझना पड़ेगा कि मार्केट आपको पैसा देना नहीं चाहता है। अगर आप में गट्स होंगे, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होगी, आप सही नियमों का पालन करोगे, आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे, तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मैं ऐसे में क्या करता हूँ, मैं ऐसे में सिंपल सा लॉजिक रखता हूँ कि 20 डेज़ के ऊपर देखो मार्केट यहाँ से गिरा, ये बियरिश था, हो गया। 20 डेज़ के ऊपर गया, मार्केट बुलिश हो गया। पर मार्केट बुलिश हो गया तो क्या इस बात की गारंटी है कि यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा तो मुझे ये नहीं मालूम कहाँ तक जाएगा। पर मेरा लॉजिक क्या कहता है, मेरा लॉजिक कहता है पहले मैं मार्केट को 38,000 के ऊपर एक बार जाने देता हूँ, चला गया। उसके बाद मैं ऊपर जाने के बाद एक रेड कैंडल बनने देता हूँ। एक रेड कैंडल बनी, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया तो मैं इसको बियरिश मानूंगा। लेकिन मेरी पी की ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट होगी? यहाँ, क्योंकि ये जो लेवल था, इससे मार्केट पहली बार यहाँ से आगे ऊपर गया, दूसरी बार भी इस जोन से आके ऊपर गया। देखो सपोर्ट कोई लेवल नहीं होता कि ये वाली 38,000 का मतलब कि 3880.00 की ये हमारे लिए सपोर्ट है। ये एक जोन होता है, जो जोन आप ये पूरा जोन ले सकते हो, ये इसको भी जोन मान सकते हो कि हो सकता है अगली बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले। पहले अगर 38,000 का अगर लेवल ले रहा हो आप, तो क्या ये यहाँ से जाने के बाद ये मार्केट यहाँ से बुलिश है। अब जब तक मार्केट इस स्विंग को नहीं ब्रेक करेगा तब तक मार्केट यहाँ पर बियरिश नहीं होगा। तो अब आपको ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट होती है? आपने एक रेड कैंडल बनने के ऊपर गया मार्केट, देखो इसके बाद इसके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक रेड कैंडल बनी। इस रेड कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा, हम यहाँ पर एक सी की पोजीशन बनाएंगे, इसके लो का हमारा एसएल रहेगा। अगर आपको बड़ा एसएल लग रहा है तो आप इसके नीचे का भी एसएल लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो जेन्युइन एसएल रहेगा वो इतने ही पॉइंट का रहेगा। वो लगभग रहेगा आपका 827 से लेकर 787, यानी लगभग 40 पॉइंट का आपका एसएल होगा। तो 40 पॉइंट आज के दिन में अगर आप मानोगे 40 पॉइंट को, तो 40 पॉइंट आज के दिन में जो होंगे वो लगभग 20 से 25 रुपये के बीच में होंगे। ये 20 से 25 रुपये का आपका एसएल होगा। और आपका जो इनिशियल टारगेट होगा वो अगला राउंड फिगर का लेवल होगा, क्योंकि 800 के बाद 39,000 का लेवल आता है, तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। इस वाली कैंडल पे आपका टारगेट अचीव हो गया है, बस आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। और इस रैली को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो कहने को तो मैं आपसे कह दूं कि इसके नीचे जाए तो आप यहाँ ट्रेल कर लो, इसके नीचे जाए तो ये ट्रेल कर लो, ये इसके नीचे जाए तो ये ट्रेल कर लो, ये यहाँ पर एग्जिट कर दो। ये बहुत सरल है एक रिटेलर के लिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए बोलना तो वो बहुत सरल है। पर अगर आप रिटेलर तो मतलब इस पूरी ट्रेंड को राइड करने के लिए आपको चाहिए कई महीनों का अनुभव।
और उस अनुभव से चाहिए पहले आपको मतलब कॉन्फिडेंस कि मैं ये सब कर सकता हूँ, और उस कॉन्फिडेंस से पहले आपको चाहिए होंगे छोटे छोटे प्रॉफिट। तो जिस दिन आप मार्केट से स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट ले जाना घर सीख गए, धीरे धीरे धीरे, हालांकि टाइम लगेगा। देखो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी नए ट्रेडर हो, तो आपको टाइम लगेगा, पर वो टाइम आपका जब आपको पैसे देना शुरू करेगा तो वो पैसा आपके लिए बहुत देगा। पर बस आपको ये ये इसमें अगर आपको नहीं डरना है तो इसके लिए आपको टाइम लगेगा। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मैं बताता हूँ क्या होगा। आपने नियम बनाया, आपने फेल हो गए। लोग कहते हैं 60-40 का रूल होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी 40% नहीं चलती है, 60% नहीं चलती है। लेकिन 60% में वो इतना बड़ा फ़ायदा उठा लेते हैं कि 40% के लॉसेज भी उसमें आ जाते हैं और मंथली प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। वो सिंपली इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो इसमें नहीं डरते हैं। और आप इसमें कब नहीं डरोगे? आप इसमें उस दिन नहीं डरोगे जिस दिन आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे भरोसा हो जाएगा। और आपको कब अपनी स्ट्रेटेजी भरोसा होगा? जब आपकी स्ट्रेटेजी आपके लिए पैसा देगी। ये एक लूप है। एक रिटेलर क्या होता है, हमेशा इसी लूप में फंसा रहता है, एक चीज में, इसमें, क्योंकि वो वही गलतियां बार बार करता रहता है। ओवर ट्रेडिंग, कोई बंदा ओवर ट्रेडिंग से निकलता है तो उसके पास अपनी स्ट्रेटेजी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ भी एंट्री ले लेगा। अब मार्केट यहाँ से नीचे गया, अब आपने क्या करा, जैसे ही यहाँ से गया रेंज को ब्रेकआउट दिया, आपने रेंज के ब्रेकआउट पे यहाँ पर आपने पी ले लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों? क्योंकि, और आपने सही लिया था क्योंकि रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। पर रेंज का ब्रेकआउट आपको कहाँ ट्रेड करना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए आपको नहीं पता है। तो सिंपल सा आपको अपने लिए कुछ रूल बनाने पड़ेंगे कि मैं 5 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं अगर ये होगा तो मैं यही करूँगा। 20 डेज़ के, अगर मान लीजिए, जैसे एक सेकंड, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको था कि मार्केट नीचे खुलेगा तो मैं आज पी की पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। आपने ये सोचा था कि मैं पी की पोजीशन बनाऊंगा, कोई नहीं, आपने हिम्मत दिखाई, आपने यहाँ पोजीशन बनाई, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, कोई बात नहीं। आपने ना कोई फिबो ड्रॉ करा ना कुछ, आपको वो कैंडल फायदा भी दे रही थी, तो वो आप ट्रेड आपको 30 रुपीज़ का फ़ायदा दे रही थी। अब वो ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ आपका एसएल था। अब आप अगर यहाँ पर आपने एसएल दिमाग में लगाया हुआ कि इसके ऊपर जाएंगे, तो जब जैसी मार्केट में ये कैंडल बनेगी, फिर आपको लगेगा यार कि अभी ना निकलूँ, अभी तो ये भी जगह आने वाली है, ठीक। फिर क्या होगा? फिर मार्केट ने आपने थोड़ी देर और होल्ड करी, अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, आपको थोड़ा सा जो लॉस था वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप ये सोचोगे फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिर मार्केट ने यहाँ से कैंडल बनाई, जब यहाँ बनाई तो फिर लॉस दिखाई दिया, फिर प्रॉफिट। तो अगर आप यही करते रहोगे तो आप यहाँ पर बैठे रहोगे और आप लॉस के सिवा, एक बिग लॉस के सिवा कुछ नहीं करोगे। तो अगर आपने इस समय ट्रेड लेते समय, यहाँ पर पी लेते समय सोचा था मैं यहाँ निकल जाऊँगा, इट मीन्स आपको उसे अपने माइंड में नहीं रखना है, उस एसएल को आपको सिस्टम में पुट कर देना है। उसके बाद भाड़ में जाए बैंक निफ्टी, कुछ होता रहे, मैं यहाँ लॉस लूँगा और मैं यहाँ निकल जाऊँगा। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो बैंक निफ्टी इतना ऊपर आएगा ही नहीं कि वो यहाँ तक लेके जाएगा मुझे। भैया 1 2 3 इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है जिनकी नीचे की साइड को बिक है ही नहीं, और आप वहाँ पर ये सोच रहे हो कि बैंक निफ्टी अब नीचे आ जा, अब नीचे आ जा, नीचे। बैंक निफ्टी नीचे नहीं आता है, आपके लिए थोड़ी बैंक निफ्टी नीचे आएगा। देखो जैसी मार्केट खुला ऊपर चला गया, इतनी छोटी सी बिक है, इतनी छोटी सी बिक है, ऊपर से भी बिक छोटी छोटी है। इसका मतलब ये है कि ऐसा थोड़ी है कि ऊपर से सेलर आए, नीचे से बायर भी आ रहा है। देखो कंटिन्यूस बायर है, कितनी बड़ी बिक है, कितनी बड़ी बिक है। ये डोजी कैंडल बन गई। तो मार्केट में आपको वेट नहीं करना। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता हुआ लग रहा है तो आपको एक स्मॉल सा एसएल लेना है और उसके बाद निकल जाना है। आप अगर चार्ट देखोगे ना तो चार्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी आपको जो आपको एंट्री दिलाएंगी। ये 20 डेज़ पे जैसी मार्केट आया, मार्केट ऊपर चला गया। ये 20 डेज़ पे जैसी मार्केट आया, मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ 20 डेज़ के नीचे क्रॉस कर दिया, कोई बात नहीं, हम यहाँ अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। और इसके ऊपर गया, दोबारा से हम एक बार बाई करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे इस कैंडल के नीचे का। ऊपर को जाएगा तो सही है, नहीं जाएगा तो 10 रुपये दे के निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है। अगर आप एक रिटेलर हो और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मेरा मानना है कि आप 20 डेज़ के ईएमए पे ईएमए ले लो या सिंपल मूविंग एवरेज ले लो, इस पर ज़रूर वर्क करो। इसको थोड़ी देर अपने चार्ट में लगाओ और इसको फॉलो करो। आप इसको देखो कि इसके रिजल्ट कैसे हैं। और अगर आपकी ट्रेडिंग में प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट की तो बात नहीं करता, क्योंकि प्रॉफिट तो बहुत बड़ी चीज़ है एक रिटेलर के लिए। तो अगर आपकी ट्रेडिंग में इम्प्रूव ना हो तो हटा देना इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी आने वाले समय में। ये पहले मैंने भी इस पे बिलीव नहीं करता था ये मैं पे, पर मैं अब करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो। अब वीडियो के अंत में मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।